नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ। तो आज मैं एक स्टोरी ले आया हूँ जो इंग्लिश में है, जिसको मैंने हिंदी में ऑलरेडी आप देख सकते हैं। मैंने एक एक वर्ड जो है वो हिंदी में लिखा है, तो आप आराम से देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की हमारी स्टोरी। तो शुरू करता हूँ मैं। अ रिच मैन wanted to give a great feast to his friends. A rich man, एक अमीर आदमी। रिच का मतलब होता है अमीर, धनवान। wanted, चाहता था। to give, देना चाहता था। क्या देना चाहता था? a great feast, एक शानदार दावत। feast का मतलब होता है दावत। to his friends, अपने दोस्तों को। he got all kind of dishes prepared but he could not get fish. He got all kind of dishes. तो all kind of dishes का मतलब होता है नए नए अलग अलग तरह के जो पकवान होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसने क्या किए थे? वो प्रिपेयर्ड, मतलब कि बनवाए थे। बट लेकिन he could not get fish, उसे क्या नहीं मिल सका? मछली, फिश जो है वो नहीं मिल सकी उस दावत के लिए, फिस्ट के लिए। आगे देखेंगे। He offered a reward to the man who would bring it. He offered, उसने क्या किया? पेशकश किया, प्रस्ताव दिया। a reward, एक क्या हुआ? रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, इनाम देने का प्रस्ताव किया या तो पेशकश की। to the man, आदमी को। who, जो। would bring it, जो वो मछली ला के दे भाई, उसको क्या किया? उसने इनाम देने की पेशकश की। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। अ फिशरमैन, फिशरमैन कौन होता है दोस्तों? मछुआरा, जो मछली सेल करता है, या तो पकड़ सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। तो एक फिशरमैन, एक मछुआरा जो है वो ब्रॉट अ बिग फिश। ब्रॉट का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म। अ बिग फिश, एक बड़ी मछली लेकर आया। बट द गेट कीपर वुड नॉट लेट हिम इन। बट लेकिन, द गेट कीपर, गेट कीपर यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों? वो जो अमीर आदमी था, उसके घर के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या तो द्वारपाल बोल सकते हैं, गेट कीपर बोल सकते हैं, उसने क्या नहीं किया? वुड नॉट लेट हिम इन, मतलब कि उसे अंदर नहीं जाने दिया भाई। वो जो मछली लेकर जो आदमी आया था, उसको अंदर नहीं जाने दिया। टिल ही हैड प्रोमिस्ड टू गिव हिम हाफ द रिवॉर्ड। तो उस द्वारपाल यानी कि गेट कीपर को भी पता था कि भाई उस आदमी को जो भी मछली लेकर आएगा उसको बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो उसने क्या नहीं किया? उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, या तो नहीं जाने दिया। कब? तब तक जब तक ही हैड प्रॉमिस, जब तक कि उसने वादा नहीं किया। वो जो फिशरमैन था उसने वादा नहीं किया टू गिव हिम हाफ द रिवॉर्ड, मतलब कि जो उसको इनाम मिलेगा उसमें से आधा इनाम ये गेट कीपर को मिलना चाहिए, ऐसा उसकी मांग थी। तो जब तक उसने प्रॉमिस नहीं किया कि भाई आधा तो मुझे देगा, तब तक उसने अंदर जाने को अलाउ नहीं किया। द फिशरमैन अग्रीड, मछुआरा क्या हो गया? सहमत हो गया भाई, चलो भाई इसको आधा दे देंगे। आगे देखेंगे। द रिच मैन वॉज हाईली प्लीज्ड, जो अमीर आदमी था वो क्या था? हाईली प्लीज्ड, मतलब कि बहुत ही खुश था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिम अ लॉट ऑफ मनी, और चाहता था, वॉन्टेड चाहता था, टू गिव हिम उसे क्या देना चाहता था? अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा देना चाहता था उस मछुआरे को जो मछली लेके आएगा। बट लेकिन द फिशरमैन रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन जो मछुआरा था उसने क्या किया? रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या तो इनकार करना। उसने क्या किया? इनकार कर दिया वो मनी लेने से। टू टेक इट मतलब कि वो जो पैसा दे रहा था उससे उसने क्या किया? इनकार कर दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। ही डिमांडेड, उसने क्या मांग की? डिमांड का मतलब होता है मांग करना। 100 लैशेस ऑन हिज बैक, तो लैश होता है दोस्तों जो कोड़े होते हैं ना, कोड़े मारने को। तो उसने क्या किया? पैसे के बजाय उसने क्या मांग की? 100 कोड़े लगाने की मांग की। कहाँ पर? उसकी पीठ पर। ऑन हिज बैक मतलब कि उसकी पीठ पर। ऑल वर सरप्राइज्ड, जो फ्रेंड्स थे, जो दावत के लिए फ्रेंड्स आए थे, और जो ओनर था, ऐसा बोल सकते हो अमीर आदमी था, रिच मैन, वो सभी क्या हो गए? हैरान रह गए, सरप्राइज्ड हो गए, भाई ये क्यों ऐसा?
पैसों की बजाय कोड़े क्यों मांग रहा है। नेक्स्ट पैरा आगे बढ़ेंगे। एट लास्ट, अंत में, आखिरकार क्या हुआ। द रिच मैन ऑर्डर्ड, अमीर आदमी ने आदेश दिया, अ सर्वेंट, एक नौकर को, टू गिव हिम 100 लैशेस, क्या उसने आदेश दिया एक नौकर को कि भाई उसे 100 कोड़े मारे जाए, या तो उसको ऑर्डर किया कि भाई 100 कोड़े मारने को। When the fisherman had received 50, जब फिशरमैन, मछुआरे ने, had received 50, मतलब कि उसको क्या हुआ, 50 कोड़े जो है पड़ चुके थे ऑलरेडी, उसकी पीठ ऊपर मारे गए थे। He asked, उसने कहा, क्या कहा, them, उसको कहा, वो जो सभी लोग थे उसको और ये नौकर को भी, to stop, रुकने को कहा भाई उसको, as, क्योंकि he had a partner in the business, ही हैड, उसके पास क्या था, किसी के पास कुछ चीज़ होना, मतलब कि पोजीशन होना की यहाँ बात हो रही, पोजीशन कुछ हो तो हैड लगता है, तो उसके पास क्या था, अ पार्टनर, एक सहयोगी यानी कि भागीदार बोल सकते हैं, बिजनेसमैन में जो भागीदार होते हैं ना, ऐसा एक साथी था उसके साथ और एक भागीदार था या तो सहयोगी था, इन द बिजनेस, ये जो काम कर रहा है उसमें क्या है, उसका भागीदार है भाई, तो रिवॉर्ड में भी ये उसका भागीदार था, जैसे कि आपको पहले ही पता है। देखते उसका पार्टनर कौन था, जैसे कि पहले ही बोला, इट वॉज द गेट कीपर, वह कौन था, द्वारपाल था जो कि गेट पे खड़ा था। द रिच मैन अंडरस्टूड द होल थिंग, जो अमीर आदमी था, अंडरस्टूड, समझ गया, उसको समझ आ गया, द होल थिंग मतलब कि पूरी जो बात है उसको समझ आ गई। ही वॉज गिवन द रिमेनिंग 50 लैशेस डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, ही वॉज गिवन, तो ये आप देख सकते हैं आपका पैसिव वॉइस है, ही वॉज गिवन, उसे दिए गए, या किसको, नौकर को, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जो बाकी के 50 कोड़े जो बचे थे ना 100 में से, रिमेनिंग जो बाकी के थे बचे थे, वो जो कोड़े थे वो किसको दिए गए, उस नौकर को दिए गए, मतलब कि उस नौकर को मारे गए, क्योंकि वो भी तो 50% पार्टनर था, आधा हिस्सा वो भी लेने वाला था रिवॉर्ड का, तो मार खाने में भी तो 50% मिलना ही चाहिए, और उसे क्या किया, साथ ही साथ नौकरी से भी निकाल दिया। डिसमिस्ड का मतलब होता है निकालना, सर्विस मतलब कि नौकरी से निकाल दिया। द रिच मैन गेव द फिशरमैन अ हैंडसम रिवॉर्ड, जो अमीर आदमी था, गेव, उसने दिया, द फिशरमैन, वो जो मछुआरा था, उसको क्या दिया, अ हैंडसम रिवॉर्ड। अ हैंडसम रिवॉर्ड का मतलब होता है एक अच्छा इनाम, यानी बेहतर इनाम बोल सकते हैं, तो उसने एक अच्छा इनाम दिया उस मछुआरे को क्योंकि वो जेन्युइन था। तो बस दोस्तों, हमारी स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। होप आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्टोरी से नया भी सीखने को मिले।